हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो है हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। और तो आज जो है हम कुछ 10 क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन ये जो 10 क्वेश्चन है ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और स्पेशली जो आखिरी के जो मैं 3 न्यूमेरिकल्स लूँगी वो जो है वो एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और वो थोड़े से टफ भी है। तो आप जो है वीडियो को एंड तक के देखिएगा, क्योंकि बीच में जो है मैंने फॉर्मूले की लिस्ट भी दी है और वो फॉर्मूलेज अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, द मोस्ट इकोनॉमिकल लोड ऑन द अंडरग्राउंड केबल इज। ऑप्शन ए है एट इट्स रेटेड कैपेसिटी, अबाउ इट्स रेटेड कैपेसिटी, बिलो इट्स रेटेड कैपेसिटी और इक्वल टू सर्ज इम्पिडेंस लोड। तो केबल के केस में इंसुलेशन और हीट लॉस का ध्यान जो है हमको काफ़ी रखना पड़ता है। केल्विन्स लॉ के अकॉर्डिंग सबसे इकोनॉमिकल पॉइंट वहाँ होता है जहाँ एनुअल इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन कॉस्ट एनुअल एनर्जी लॉस्ट कॉस्ट के बराबर हो जाए। केल्विन लॉ के अकॉर्डिंग सबसे इकोनॉमिकल पॉइंट कहाँ पे होता है? जहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन कॉस्ट किसके बराबर होना चाहिए? एनुअल एनर्जी लॉस कॉस्ट के बराबर। ठीक है, तो ये अक्सर फुल कैपेसिटी से थोड़ा सा जो है नीचे होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बिलो इट्स रेटेड कैपेसिटी। नेक्स्ट है, द मेन रीजन फॉर लो पावर फैक्टर ऑफ सप्लाई सिस्टम इज ड्यू टू द यूज ऑफ। मेन रीजन क्या है लो पावर फैक्टर ऑफ सप्लाई सिस्टम का? इंडक्शन मोटर, रेजिस्टिव लोड, सिंक्रोनस मोटर या फिर सभी? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्शन मोटर की। इंडक्शन मोटर का क्या रोल है? हमारी इंडस्ट्री में, घरों में लगभग 80% जो लोड होता है वो इंडक्शन मोटर का ही होता है। ये मोटर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए सप्लाई से रिएक्टिव पावर, कौन सा रिएक्टिव पावर खींचती है और इसी वजह से करंट जो है वो वोल्टेज से लैग करता है। ठीक है, और पावर फैक्टर जो है हमारा वो गिर जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेजिस्टिव लोड की। तो जैसे हीटर या फिर बल्ब, इनका पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है? यूनिटी होता है, क्योंकि ये जो है रिएक्टिव पावर नहीं लेते। इसमें जो है ये रिएक्टिव पावर नहीं लेते, इसलिए इनका जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी रहता है। तो ये पावर फैक्टर कम नहीं करते। नेक्स्ट बात आ जाती है सिंक्रोनस मोटर की। इन्हें हम पावर फैक्टर करेक्शन के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर इन्हें ओवर एक्साइटेड मोड में चलाएं तो ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करती है, खराब नहीं करती। तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट है, एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ऑन नो लोड इज कॉल्ड अल्टरनेटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस कंडेंसर या फिर यूनिवर्सल मोटर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइट करते हैं और नो लोड पे चलाते हैं तो वो लीडिंग करंट ड्रॉ करता है। इसी का यूज होता है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए, और इसी कंडीशन में जो है मोटर बिहेव करता है लाइक अ कैपेसिटर, इसीलिए इसे सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, व्हेन द पावर फैक्टर इज यूनिटी। जब पावर फैक्टर यूनिटी होता है तो रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड सप्लाई वोल्टेज इज आई लीड्स V by 90 डिग्री, I lags V by 90 डिग्री, I इज इन फेज विथ V या फिर नन ऑफ द अबव। तो यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है? वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। तो सिंपल है, नो लीड नो लैग दोनों जो है वो सेम फेज में होते हैं, मतलब कि ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द बेस्ट लोकेशन ऑफ पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन इज एट सेंडिंग एंड, रिसीविंग एंड, मिडल ऑफ द लाइन या फिर नन ऑफ द अबव। तो पावर फैक्टर करेक्शन का मेन एम है करंट को कम करना, लॉसेस कम करना, और अगर रिसीविंग एंड पर लगाए तो लाइन में करंट कम फ्लो करेगा, लॉस जो है वो कम हो जाएगा। इसीलिए जो बेस्ट लोकेशन है वो होता है क्या? रिसीविंग एंड, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फॉर अ गिवन एक्टिव पावर एंड अ वोल्टेज द करंट ड्रॉन इज मिनिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ती हूँ मैं ये क्वेश्चन कि फॉर अ गिवन एक्टिव पावर एंड वोल्टेज करंट ड्रॉन इज मिनिमम। करंट जो है वो कब मिनिमम होगा? करंट कब मिनिमम होगा तो हमारे पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होना चाहिए, या फिर किस वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ये जो करंट है हमारा वो
मिनिमम होगा। 0.8 लाख, 0.8 लीड, 0.75 लाख या फिर 1। तो इसके पीछे जो है छोटा सा मैथमेटिकल लॉजिक है जो आपको मतलब समझना पड़ेगा। देखो, हम जानते हैं कि सिंगल फेज एसी सिस्टम में एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पी वी आई कॉस फाई। अब करंट और पावर फैक्टर का रिलेशन कैसा हो जाता है, ये हो जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि अगर पावर फैक्टर कम होगा तो करंट जो है वो ज़्यादा होगा। अब हमको क्या बोल रहा है कि करंट को जो है हमको मिनिमम करना है, मतलब कि करंट को कम करना है और पावर फैक्टर को ज़्यादा करना है। तो करंट कब मिनिमम होगा, जब इस कॉस फाई का वैल्यू जो है वो 1 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, 1। और यही वजह होता है कि हम जो है पावर फैक्टर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर पावर फैक्टर कम होगा तो उतनी ही पावर देने के लिए सिस्टम को ज़्यादा करंट, जिससे जो है I²R लॉस जो है वो बढ़ जाएगा, करना पड़ेगा, और इसी की वजह से जो है बड़े वायर्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, आर्क एंड इंडक्शन फर्नेस ऑपरेट ऑन वेरी लो लैगिंग पावर फैक्टर, वेरी लो लीडिंग पावर फैक्टर, वेरी हाई लीडिंग पावर फैक्टर या फिर नन ऑफ द अबव। तो आर्क फर्नेस और इंडक्शन फर्नेस जो है ये हाईली इंडक्टिव लोड होते हैं। इंडक्टिव लोड का नेचर करंट लैग करता है वोल्टेज से, तो पावर फैक्टर होता है लो लैगिंग, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाने से पहले आपको जो है कुछ फॉर्मूलेज समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है आप वो जो प्रॉब्लम्स है न्यूमेरिकल से वो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है एनुअल फिक्स चार्जेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इकोनॉमिक्स और पावर जनरेशन पढ़ रहे हो तो ये जो है ये बहुत बहुत ज़रूरी है आपको समझना। ठीक है, तो एनुअल फिक्स चार्जेस इक्वल्स टू क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट पर किलोवाट इनटू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। दो सिनेरियो आते हैं एनुअल फिक्स चार्जेस निकालने के लिए, एक तो वो जिसमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दी गई रहती है और एक तो वो जिसमें मैक्सिमम डिमांड दी गई रहती है। मैं वो भी बताऊंगी, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होती है, ये प्लांट की जो है मैक्सिमम रेटिंग होती है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब प्लांट की मैक्सिमम रेटिंग। फिक्स्ड कॉस्ट पर किलोवाट, ये वो रेट है जो हर 1 किलोवाट कैपेसिटी पर साल भर का लगता है। ठीक है, क्या क्या शामिल होता है इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट, टैक्स, इंश्योरेंस और बड़ी स्टाफ की सैलरी जैसे खर्चे आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनुअल फिक्स चार्जेस का फॉर्मूला जिसमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट दी गई रहती है। नेक्स्ट आएगा फिक्स चार्जेस इक्वल्स टू बी इंटू मैक्सिमम डिमांड। अगर आपको 2 पार्ट टैरिफ के हिसाब से देखना है तो फिक्स चार्ज का फॉर्मूला थोड़ा सा जो है वो बदल जाता है। तो फिक्स चार्जेस क्या हो जाएगा, बी इंटू मैक्सिमम डिमांड। यहाँ पे बी क्या है, फिक्स्ड रेट पर किलोवाट में भी दे सकते हैं और केवीए में भी दे सकते हैं, और हम इसे मैक्सिमम डिमांड पर कैलकुलेट करते हैं। प्रॉब्लम में जो है आपको मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर ने उतनी पावर रिजर्व करवाई हुई है। तो ये जो है 2 फॉर्मूले हैं फिक्स चार्जेस के लिए। नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूले, अगर आपको यूनिट निकालनी है, ठीक है, एनुअल यूनिट आपको निकालनी है, तो मैक्सिमम डिमांड इंटू लोड फैक्टर इंटू टाइम आवर्स इन ईयर्स, इसको आप 24 इंटू 365 भी कर सकते हैं, 24 आवर्स और 365 डेज। तो यूनिट निकालने का फॉर्मूला है मैक्सिमम डिमांड इंटू लोड फैक्टर इंटू टाइम। कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालने का है टोटल फिक्स चार्जेस डिवाइड बाय टोटल यूनिट, और ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट प्लस रनिंग चार्जेस। ठीक है, तो ये थे फॉर्मूले। अब इन्हीं के ऊपर बेस जो है हम न्यूमेरिकल करेंगे बहुत आराम से और बहुत समझ के। A generating station has an installed capacity of 50,000 किलोवाट। देखो ये इंस्टॉल कैपेसिटी वाला है, दिस नॉट ऑफ मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, इंस्टॉल कैपेसिटी दी है एंड डिलीवर्स कितना 220 इंटू 10⁶ यूनिट पर एनम इफ द एनुअल फिक्स चार्जेस आर 160 पर किलोवाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड मतलब कि प्लस रनिंग चार्जेस कितना दिया है 4 पैसे पर किलोवाट आर। द कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड इज,
तो हमको जो है टोटल कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड निकालना है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है टोटल कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? फिक्स्ड चार्जेस पर यूनिट प्लस रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस उसने हमको दिया हुआ है 4, तो ये जो चीज़ है ये अभी हमको निकालनी है। ठीक है, फिक्स चार्जेस पर यूनिट। तो सबसे पहले तो है हम एनुअल फिक्स चार्जेस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फिक्स चार्जेस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। फिक्स चार्जेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्वल्स टू कितना रेट दिया है उसने? 160 इंटू 160 इंटू, अब इंस्टॉल कैपेसिटी दी है तो हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 किलोवाट। ये कितना आ जाएगा? 16 पंचे 80, 123 किलोवाट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फिक्स चार्जेस। अब हमको निकालना है फिक्स चार्जेस पर यूनिट। पर यूनिट मतलब कि 80 लाख डिवाइड बाय, ये यूनिट कितना हमको दिया है? 220 इंटू 10⁻⁶। तो जो है हमारा फिक्स चार्जेस पर यूनिट जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, ये 6 से ये 0 सारे कैंसिल हो जाएंगे। 8 डिवाइड बाय 220 करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 डिवाइड बाय 220, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 आ जाएगा, फिर 0 0 22 4 जा करोगे तो 880 आ जाएगा। 3 जा कर लेते हैं हम, 3 जा 6 6, फिर 0 4 140 0 3 6 जा। ठीक है, तो समथिंग कुछ हमारा 0.0363 जो है हमारा इसमें आंसर आएगा। तो इसको जो है अभी ये काय में है? ये है रुपीज़ में। ठीक है, तो रुपीज़ का हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? पैसे में। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3.63 पैसे। ठीक है, तो अब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हमारा निकल गया है। इसी में मैं पुट कर देती हूँ 3.63 प्लस ये 4, तो हमारा कुछ आ जाएगा 7.63 पैसा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 7.64 पैसा। बेसिक ये जो फॉर्मूले है ये ध्यान रखो, इसकी प्रैक्टिस जो है अगर आप बार बार करोगे तो आ जाएगा। और इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में, जो है इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। अ बल्क पावर कंज्यूमर हैज़ अ मैक्सिमम डिमांड। देखिए अभी फिक्स चार्जेस कैसा निकलेगा? अब निकलेगा मैक्सिमम डिमांड के ऊपर, क्योंकि टैरिफ भी दिया हुआ है, आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम डिमांड कितना है? 2000 kVA एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। द टैरिफ इज ₹100 पर kVA ऑफ मैक्सिमम डिमांड। मतलब ये क्या था? ये था फिक्स चार्जेस। ठीक है, ये है फिक्स चार्जेस प्लस 10 पैसा पर किलोवाट। ये है आ गया अपना रनिंग चार्जेस ऑफ एनर्जी कंज्यूम। इफ द एनुअल लोड फैक्टर इज 50, द ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट इज। तो ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट हमारा क्या होता है? फिक्स चार्जेस, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स चार्जेस पर यूनिट इज इक्वल टू रनिंग चार्जेस। ठीक है, रनिंग चार्जेस जो है उसने हमको हमने को 10 जो है पहले से दे दिया है, तो अपने को अभी निकालना है फिक्स चार्जेस पर यूनिट। तो सबसे पहला तो क्या आ जाएगा कि आपको केवीए को किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोवाट इज इक्वल टू केवीए इंटू कॉस फाई। केवीए कितना है? 2000 इंटू 0.8, ये आ जाएगा 600। ओके, तो किलोवाट में हमने कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? टोटल यूनिट कंज्यूम पर एनम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको यूनिट नहीं दी है, तो जो है अपने को टोटल यूनिट कंज्यूम भी निकालना पड़ेगा। टोटल यूनिट कंज्यूम पर एनम।
किलोवाट आवर्स में रहेगा। ये फॉर्मूला क्या था यूनिट का, हमने देखा था मैक्सिमम डिमांड इनटू लोड फैक्टर इनटू टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो इसीलिए जो है हमने जो है इसको किलोवाट में कन्वर्ट किया। ये जो मैक्सिमम डिमांड थी इसको हमने किलोवाट में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमको यूनिट कंज्यूम पर एनम निकालना है, किसमें, किलोवाट आवर में। ये केवीए आवर्स नहीं होता है, ये हमेशा किलोवाट आवर्स में होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1600 इंटू 0.5 इंटू 8760। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका कुछ आंसर आ जाएगा 70081230 किलोवाट आवर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने यूनिट कंज्यूम। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड चार्जेस। फिक्स चार्जेस कैसे निकालेंगे, टैरिफ रेट कितना दिया है 100 पर केवीए ऑफ मैक्सिमम डिमांड, मतलब 100 इंटू मैक्सिमम डिमांड कितना है 2000, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 2 इंटू 10⁵ रुपीज़। ये आ जाएगा हमारा फिक्स्ड चार्जेस। अब फिक्स्ड चार्जेस पर यूनिट निकालना है तो क्या कर देंगे, यूनिट कंज्यूम से डिवाइड। यहीं पे लिख लेती हूँ मैं, फिक्स्ड चार्जेस पर यूनिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड चार्जेस जो कि है 2, मैं 50 दे ही देती हूँ, एक काम करती हूँ, डिवाइड बाय 7008,000। ठीक है, 0 कैंसिल कर देंगे, बचा कितना 200 डिवाइड बाय 7008। ठीक है, तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कुछ 0.0285 करके कुछ आ जाएगा। और इसको ये जो है ये किस में है, रुपीज़ में है, तो रुपीज़ का हमको पैसे में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा ये 2.85 पैसा। ठीक है, तो 2.85 पैसा मैं फिक्स चार्जेस पर यूनिट में लिख देती हूँ। तो जब आप इसको ऐड करेंगे फिक्स चार्जेस पर यूनिट प्लस रनिंग चार्जेस, तो ये आ जाएगा हमारा कुछ 12.85 पैसा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, इसलिए मैं जो है ये वाला मतलब लिए हैं मैंने। आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखिए, आपको ये जो है क्वेश्चंस ज़रूर दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अन इंडस्ट्रियल कंसर्न हैज़ अ मैक्सिमम डिमांड। देखिए ये भी इंस्टॉल कैपेसिटी वाला नहीं है, ये टैरिफ वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कितना दिया है, मैक्सिमम डिमांड 500 केवीए एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग एंड एन एनुअल लोड फैक्टर दिया हुआ है, मतलब कि अपने को यूनिट जनरेटेड नहीं दिए होंगे, यहाँ पे अपने को यूनिट निकालना पड़ेगा। इफ़ इलेक्ट्रिक पावर इज सप्लाइड फ्रॉम द ग्रिड सिस्टम, ये हो गया हमारा फिक्स चार्जेस। देखिए, इफ़ द इलेक्ट्रिक पावर इज सप्लाइड फ्रॉम द ग्रिड सिस्टम इज ₹125 पर केवीए ऑफ मैक्सिमम डिमांड प्लस 5 पैसे पर यूनिट, ये हो गया हमारा रनिंग चार्जेस, ये हो गया हमारा फिक्स चार्जेस। ठीक है, अभी आपको जो है ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आएगा। 2 प्रॉब्लम में काफ़ी दिक्कत होंगी समझने में, बट धीरे धीरे जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट जनरेटेड। तो यूनिट जनरेटेड क्या है, किलोवाट आवर में, अपने को दिया है ये केवीए में, तो सबसे पहले हम जो है किलोवाट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, केवीए इंटू कॉस फाई। कितना है केवीए हमारा, 500 इंटू 0.8, 8×5 = 1 2 3, यानी 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 400 किलोवाट जो है हमारा निकल गया मैक्सिमम डिमांड। अब जो है यूनिट जनरेटेड निकालते हैं पर एनम, जो कि रहेगा किस में, किलोवाट आवर्स में। क्या है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम डिमांड इनटू लोड फैक्टर इनटू टाइम। मैक्सिमम डिमांड हमने निकाल लिया है 400, लोड फैक्टर है हमारा 0.6, टाइम है हमारा 8760, क्योंकि हम पर ईयर का निकाल रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है, तो इसका जो है हम कैलकुलेट करेंगे तो 2102400 किलोवाट आवर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं फिक्स्ड चार्जेस। कितना है, 125 पर केवीए। केवीए कितना है हमारा, जो कि आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा 62500।
ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, इसलिए कितना आ जाएगा, 62500 को हम कर देंगे यूनिट से डिवाइड, 0000 कैंसल। इसका जब हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कुछ 500। ठीक है, ये रुपीज़ में रहेगा तो इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, तो 100 हम जो है यहीं पे ही ले लेते हैं अभी। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कुछ आ जाएगा 2.972 पैसा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन अभी करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएंगी, बट ये आ जाएंगे कैलकुलेशन, मैंने करके देखे हैं, तो आपसे भी ये जो कैलकुलेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी हमारा निकल गया। तो अब जो टोटल चार्जेस है, जो ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट है, ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट प्लस रनिंग चार्जेस। ठीक है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया, 2.97 प्लस ये हमको रनिंग चार्जेस दिया है 5, ये आ जाएगा 7.97 पैसा। ठीक है, 7.97 पैसा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।